हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आज की वीडियो में भारतीय भूगोल, भारतीय जनसंख्या एवं नगरीकरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि एग्जाम से संबंधित है। किसी भी एग्जाम में दोस्तों इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य की पहली जनगणना कब शुरू की गई थी? तो कब शुरू की गई थी? इसमें की 4 विकल्प आपके सामने है। कौन सा इसमें सही विकल्प है? आपका जो कि 10 फरवरी 1951 में जो कि भारतीय गणराज्य की पहली जनगणना शुरू की गई थी 10 फरवरी 1951 में। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है, 2011 की जनगणना की अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो कितना प्रतिशत है? 4 विकल्प आपके हैं। कौन सा विकल्प जो कि इसमें सही है? क्योंकि इसमें आपका पहला सही 74.05% आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 3 है, भारत में पहली समकालीन जनगणना कब की गई थी? जो भारत में पहली समकालीन जनगणना कब की गई थी? जो कि इसमें आपको 2001, 1873 में, 1881 में या 1972 में। तो कौन सा इन चारों विकल्प में से आपका सही विकल्प है? तो कौन सा सही है? जो कि 1881 में जो कि आपका सही विकल्प है। प्रश्न संख्या आपका 4 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के 5 वर्ष में कम से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या थी? तो इसमें आपको मृत्यु दर दिया गया है। कौन सा इसमें सही है? तो कौन सा सही है? जो कि आपका 55%। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या आपका 5 है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया? जो जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया? इन 4 लोग हैं, चारों लोगों में कौन विकसित किया आपको बताना है। तो कौन सा सही है? जो कि माल्थस ने किया। प्रश्न संख्या आपका 6 है, किसी दिए गए वर्ष या अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 पूर्ण दिनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो किस रूप में परिभाषित जाता है, किया गया है? तो इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। कौन से विकल्प में परिभाषित किया गया है? तो कौन सा सही है इसमें आपका? जो कि नवजात मृत्यु दर आपका सही है। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या आपका 7 है, 2011 की जनगणना के अनुसार किसको भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? कौन सा राज्य जो कि सबसे आबादी वाला है? तो कौन सा आपका सही है? जिसमें आपका 4 विकल्प में कौन सा राज्य सही है? जो कि उत्तर प्रदेश आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 8 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? किस राज्य में सब महिला जैसे लिंगानुपात होता है सबसे कम है? ये देखिए, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पंजाब या हरियाणा। कौन सा राज्य जो कि सही है? आपका जो कि हरियाणा आपका सही होगा। प्रश्न संख्या आपका 9 है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? तो कौन सा इसमें 4 विकल्प दिया है? कौन सा सही है? कौन सा सही है इसमें आपका? जो कि अरुणाचल प्रदेश था। प्रश्न संख्या आपका 10 है, 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? तो किसे माना जाता है? 4 विकल्प है आपके। कौन सा विकल्प इसमें आपका सही है? तो कौन सा सही है? पहला सही है, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु या व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ लिख सकता है, तो उसे क्या साक्षर व्यक्ति माना जाता है। प्रश्न संख्या आपका 11 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? क्या है? उस समय क्या थी आपको बताना है। 78.04%, ये आपको दिया गया 4 है। तो कौन सा इसमें आपका सही है? जो कि 74.04% आपका सही है। प्रश्न संख्या 12 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना था? तो महिला साक्षरता प्रतिशत कितना था? ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो कौन सा सही है? तो 65.46% था आपका। प्रश्न संख्या आपका 13 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ क्षेत्र में साक्षरता दर 90% से अधिक थी? तो किस राज्य में? तो बताना, ये 4 आपको राज्य दिए गए हैं। तो कौन सा इसमें आपका सही, उसको आपको टिक करना है, जो कि मिजोरम को। मिजोरम आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका देखिए 14 है, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है?
तो कौन है इन 4 राज्यों में, कौन है सबसे आबादी वाला राज्य, कौन सा है? जो कि आपका उत्तर प्रदेश है। वर्तमान में 24 करोड़ लगभग जनसंख्या है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 15 है, जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो आपका ये 4 विकल्प में से कौन सा है? किसे? देखिए जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो कौन सा सही है इसमें? कौन वर्णित किया गया है? जो कि इसमें आपका जो कि सी सही है, एक समय के साथ समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया, ये आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 16 है, सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित करना है, कौन सा किसमें मिलेगा? तो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है आपका, ये 4 दिया गया है, चारों को 4 विकल्प में मिलाना है। तो कौन सा सही है इसमें आपको देख लीजिए, कौन सा सही है इसमें आपका डी सही रहेगा। कौन सा? डी। देखिए पहला का जाएगा चौथा में, ये आपका आएगा चौथा में, दूसरा का जाएगा तीसरा में, ये आपका आ जाएगा तीसरा में, तीसरा का जाएगा पहला में, और यहाँ का ये पहला में और ये दूसरा में। तो इस टाइप से ये मिलाया जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 17 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व कितना है? कितना है इनमें से आपको बताना है, कौन सा सही है इसमें? आपका जो कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये आपका सही सी विकल्प है। प्रश्न संख्या आपका 18 है, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो कितने वर्ष में की जाती है आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया प्रश्न है आपके, जो कि आपका डी सही है, जो कि आपका 10 वर्ष के बाद होती है। तो देखिए इसके बाद प्रश्न संख्या आपका 19 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का लिंगानुपात है, 1000 व्यक्ति पे कितनी महिलाएं, जो कि देखिए लिंगानुपात क्या था आपका 925, 930, 943, 960। तो कौन सा इसमें आपका सही है? तो कौन सा सही है? 943, 1000 पुरुष पे 943 स्त्री, ये आपका था लिंगानुपात। प्रश्न संख्या आपका 20 है, शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? इनमें से क्या दर्शाती है, कौन सा सही विकल्प आपका है? क्या दर्शाती है दोस्तों? जो कि आपका उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात, ये आपका बी सही विकल्प है। कौन सा? बी विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 21 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, कौन सा है? इन 4 विकल्प में से कौन सा शहर सही है इसमें आपका? कौन सा शहर जो कि आपका सही है? जो कि आपका दिल्ली, डी सही है। प्रश्न संख्या आपका 22 है, भारत दुनिया में डैश 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 सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, तो कौन सा आपका सही है? तो कौन सा सही है आपका? जो कि दूसरा, 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा वर्तमान में पहला हो गया है। वर्तमान में पहला जनसंख्या में क्या हो गया है? पहला देश हो गया है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 23 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे का प्रतिशत क्या है 2011 के अनुसार? तो कौन सा इसमें आपका प्रतिशत जो कि सही है? कौन सा सही है आपका? 22% आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 24 है, वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात उच्चतम है? किस भारतीय राज्य का जो लिंगानुपात है वो क्या है? उच्चतम है। कौन सा राज्य जो कि आपका सही इसमें है? जो कि केरल का लिंगानुपात उच्चतम है। प्रश्न संख्या आपका 25 है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों की संख्या है, तो कितनी है? ये आपको 5, 7, 10, 11, तो कौन सा इसमें सही है आपका? कौन सा सही है? जो कि 2011 के अनुसार 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी? 7 है। प्रश्न संख्या आपका 26 है, किसी देश के प्रति शुद्ध क्षेत्र की कुल जनसंख्या उसके किसको दर्शाती है? किसको दर्शाती है? शारीरिक घनत्व या जनसंख्या घनत्व, कृषि घनत्व या पशुधन घनत्व? तो किसको दर्शाती है आपका? तो किसको दर्शाती है? शारीरिक घनत्व को दर्शाती है। प्रश्न संख्या आपका 27 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? सबसे कम शहरीकृत राज्य बताना है भारत का कौन सा है? तो कौन सा है 2011 के अनुसार आपका? जो कि हिमाचल प्रदेश है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28 है, पहले ही खाली स्थान प्रति 1000 व्यक्तियों पर
मृतकों की संख्या है तो क्या है, कौन सा सही है, इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है, जो कि आपका मृत्यु दर आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 29 है, डैश 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 उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं, तो कौन सा विकल्प आपका सही निकाल है, इसमें आपको बताना है। तो कौन सा सही है, जो कि आपका आप्रवासन प्रवासन आप्रवासन जो कि आपका सी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या आपका 30 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है, किस राज्य का नगरीकरण स्तर सबसे निम्न है, ये 4 राज्य हैं, किसका सबसे कम है उसका बताना है आपको। तो जो कि आपका पश्चिम बंगाल का नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है। प्रश्न संख्या आपका 31 है, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, तो कितने प्रतिशत, ये आपको प्रतिशत दिया गया है, 4% है जो कि दिया गया अलग अलग, कौन सा इसमें आपका सही है, 31.15% आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 32 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार, ये 4 राज्य दिए गए हैं, 4 राज्य में कौन सा है आपको, कौन सा आपका है, जो कि केरल सर्वाधिक साक्षर राज्य है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 33 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है, अनुसूचित जो जाति की एससी जाति के जनसंख्या एकदम शून्य है, ये 4 राज्य हैं किसमें शून्य है, तो किसमें है आपके, जो कि नागालैंड में एकदम शून्य है एससी के। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है, पड़ोसी देश सबसे छोटा है जनसंख्या के मामले में, तो कौन सा देश है, इसमें आपको 4 देश दिया गया है, तो कौन सा आपका सही है, जो कि मालदीव आपका है। प्रश्न संख्या 35 है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी, ये आपके दशक दिए गए हैं, किस दशक में दर्ज की गई थी सबसे ऋणात्मक वृद्धि दर, तो कौन सा आपका समय है आपको बताना है इसमें, जो कि आपका जो कि डी सही है आपका, कौन सा डी सही है, बी 1911 से 21 के बीच में, 1911 के और 21 के बीच में। प्रश्न संख्या आपका 35 है, 36 भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है क्योंकि, अब इसमें देखिए 4 दिया गया है, कौन सा इसमें आपका सही विकल्प है, तो कौन सा सही है इसमें आपका, जो कि मृत्यु दर में कमी आई है किंतु जन्म दर अधिक बनी हुई है, तो आपका कौन सा सी विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 37 है, 2011 की जनगणना की अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो कितना प्रतिशत है, आपको प्रतिशत दिया गया है अलग अलग 4% में है, तो कौन सा इसमें आपका सही है, जो कि 74.05% आपका सही है। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है, महिला साक्षरता दर क्या है, सर्वोच्च सबसे अधिक है, तो किस राज्य में है, ये आपके 4 राज्य दिए गए हैं, किस राज्य में सर्वोच्च है आपका, लक्षद्वीप में सर्वोच्च है। प्रश्न संख्या आपका 39 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों की आबादी की प्रतिशत अधिकतम है, सबसे मतलब आबादी की प्रतिशत अधिकतम है, तो किसमें है, ये आपके 4 राज्य हैं, तो किसमें है दोस्तों, जो कि आपका मिजोरम में है। प्रश्न संख्या आपका 40 है, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसांख्यिकी चक्र में तीसरा चरण निम्न द्वारा चिन्हित है, तो किसके द्वारा चिन्हित है, आपको 4 दिया गया है, चारों में से कौन सा सही विकल्प, जो कि इसमें सही है आपका कम प्रजनन क्षमता कम मृत्यु दर आपका जो कि सही है, बी विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 41 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा राज्य सबसे आबादी वाला कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, ये 4 राज्य हैं, कौन सा सही है आपका, जो कि सिक्किम आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 42 है, भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया, तो कब अपनाया, ये 4 दिया गया है विकल्प, तो कब अपनाया गया है इसमें आपको, जो कि सन 2000 में अपनाया गया है, तो किसमें सन 2000 में अपनाया गया है। प्रश्न संख्या आपका 43 है,
भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये आपके 4 राज्य हैं। तो पूछा जा रहा है भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो कौन सा सही रहा है राज्य आपको बताना है। तो कौन सा सही है? गोवा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 44 है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का की कितनी प्रतिशत है? तो कितनी प्रतिशत है ये आपको प्रतिशत में दिया गया है। तो कौन सा प्रतिशत इसमें आपका सही है? जो कि 16.16% आपका सही है विकल्प। इसके बाद 45 प्रश्न है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? तो आपके 4 राज्य हैं। तो आपका कौन सा इसमें सही है? जो कि आपका बिहार आपका सही है। तो दोस्तों ये रहे जनसंख्या से, भारतीय जनसंख्या और नगरीकरण से 45 प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।